फॉर फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज, यानी जो ये रूल आज आया है 28 मई 2025 में, तो ये अप्लाई होता है फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज पर। यानी जो 28 मई से पहले जितने भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, जितनी वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि 28 मई के बाद 28 मई के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, उनके बाद जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, ये वाला रूल उसी पर ही अप्लाई होगा। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, यानी अगर जो आपका टाइम पीरियड है प्रैक्टिस का, वो कब से काउंट किया जाएगा? तो इट कुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट, जब से आपने अपना एनरोलमेंट कराया है उसी डेट से उस टाइम पीरियड को कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है अपनी एडवोकेसी का, अपनी प्रैक्टिस का, तो सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट हैविंग न्यू स्टैंडिंग ऑफ 10 इयर्स, यानी जिस एडवोकेट से आप वो सर्टिफिकेट ले रहे हो, ये जरूरी है कि उस एडवोकेट के पास खुद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस प्रैक्टिस में, तभी वो आपको उस चीज के लिए सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है। आगे है टाइम पीरियड। अगर कोई बच्चा है, उसने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद अब तक क्या था कि आपने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की और आप सीधा पीसीएसजे के एग्जाम में बैठ सकते थे। लेकिन अब 5 साल के इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको 3 साल वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 5 साल की एलएलबी की है, इंटीग्रेटेड कोर्स किया है किसी भी बीए के साथ या बीबीए या फिर बीकॉम के साथ, तो उसके साथ आपको 3 साल की प्रैक्टिस, यानी अब आप 8 साल